हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो मॉडल सेट जो हमें स्टार्ट किए थे, ये जो 5 मॉडल सेट जो यानी मार्केट में आया हुआ था, उनका जो हम मॉडल सेट स्टार्ट किए थे, उसमें जो है मॉडल सेट 1 में जो है मैथ का जो है वो हम यानी कि जो है वो 18 क्वेश्चन तक जो है वो हम सॉल्व किए थे। तो ये जो है वो यानी कि 81 से जो है वो अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कहता है, वो 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर क्या होगा वो आपको हम बताएंगे। कहता है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोले का जो है वह आयतन जो है वह क्या होता है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अर्धगोला का आयतन जो है वह यानी कि हमारा होता है ये 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसका जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 82 नंबर क्वेश्चन यानी 82 नंबर देखिए, यदि शंकु के छिन्नक के सिरों की लंब यानी त्रिज्या जो है वह क्रमशः यानी कि ये जो है वह बरकरार एवं छोटकार ऊंचाई छिन्नक यानी कि ऊंचाई छिन्नक की ऊंचाई जो है वह h हो तो छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा। तो ये भी जो है वो फॉर्मूला बेस है। तो ये जो है वह ये हमारा क्या हो जाएगा, 82 का जो है वह ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 1/3 पाई एच इंटू जो है वह बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस जो है वह बड़का आर इंटू छोटका आर, ये जो है वह 82 नंबर था। ये जो है वह हमारा ए नंबर ऑप्शन भी इसका भी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका भी जो है वह हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा 83 का। ठीक है, अब देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, समान ऊंचाई वाले दो लंबवृत्तीय बेलन के आयतनों का अनुपात। देखिए समान ऊंचाई का है, तो देखिए यहाँ पे 84 नंबर यानी समान ऊंचाई जो है वह इसका दोनों जो है वह लंबवृत्तीय जो बेलन है ऊंचाई दोनों का जो है वह समान है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बेलन का आयतन, फर्स्ट यानी कि बेलन का आयतन यानी आयतन का मतलब वॉल्यूम, तो ये भी हो गया बट्टे ये जो है वह सेकेंड बेलन का जो है वह सेकेंड बेलन का जो है वह आयतन कितना दिया हुआ है, तो इसका अनुपात दिया हुआ है हमें यानी 9/16, 9/16। तो कहता है जो है वह त्रिज्याओं का जो है वह अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो पहले ये बताइए यानी कि लंबवृत्तीय आयतन का अनुपात क्या होता है, तो ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये जो है वह इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये 9/16। तो देखिए दोनों का ऊंचाई समान है, तो इसीलिए हम जो है वह छोटका एच दिए हैं। तो ये देखिए ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। देखिए हम फर्स्ट बेलन का त्रिज्या R1 मान लेते हैं, सेकेंड का R2 मान लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये जो है वह क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर 16। तो देयरफॉर यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, R अनुपात यानी R1 अनुपात R2, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा यानी कि 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो 3/4 जो है वह सी नंबर दिख रहा है। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 84, ये तो 84 नंबर था। अब देखिए 85 नंबर यानी 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी कि कहता है गोले की त्रिज्या आधी की कर दी जाए। तो देखिए कहता है यानी गोले की त्रिज्या आधी की कर दी जाए तो मूल गोले का आयतन, मूल गोले और नए गोले का आयतनों का अनुपात। तो देखिए ये जो है वह यानी कि मूल गोला, तो हम पहले मूल गोला की त्रिज्या जो है वह मूल गोला की जो है वह त्रिज्या जो है वह हम मान लेते हैं क्या, तो ये R मान लेते हैं। ठीक है, तो नया गोला की त्रिज्या क्या हो जाएगा, नया गोला की त्रिज्या हो जाएगा R/2 यानी कि गोले की त्रिज्या क्या कर दी जाती है, तो आधी कर दी जाती है। तो ये हमें पूछता है कि जो है वो यानी कि पहले वाला गोला था वो यही न पूछ रहा है, यानी कि कहता है मूल गोले और नए गोले, यानी कि जो पहले वाला गोला था वो और जो नया गोला जो है वो उसका जो है वह आयतन का जो है वह क्या पूछ रहा है, तो अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला दे दीजिए यानी कि जो है वो मूल गोला यानी कि मूल गोला का आयतन बटे यानी कि जो है वह नया गोला का आयतन। तो मूल गोला का आयतन क्या होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे मूल गोला का आयतन मतलब भी
बटे ये जो है वह नया गोला का, ये देखिए ऑब्जेक्टिव है इसीलिए हम उतना डिटेल में इनको नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए जो है वो नया गोला का आप लोग खाली समझ जाइए, ठीक है। तो देखिए गोला का आयतन हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हमारा मूल गोला का त्रिज्या आर है, तो इसीलिए आर क्यूब हो गया। और यहाँ पे देखिए नया गोला का त्रिज्या r/2 है, तो ये हमारा 4/3 पाई और आर क्यूब हो जाएगा। तो यानी कि ये जो है वो हमारा कितना होगा, तो आर क्यूब बटा ये दो दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो है वह क्या बचा हुआ, तो यहाँ पे जो है वह यानी कि बचा हुआ हमारा 8/1 यानी कि 8:1। तो ये जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये जो है वह डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऊपर में तो 1 बचा है और ये नीचे में 8 है, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये 8/1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका 86 नंबर, अब देखिए इसका 86 नंबर क्वेश्चन कहता है चर मान। ये जो 86 नंबर जो है वह चर मान दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ये जो है वह 3, 4, 8, 7, 14, 16 यानी चर मान 3, 8, 3, 4, 8, 7, 14, 16 के माध्य विचलन का योग कहता है। तो माध्य विचलन का योग हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका जो है वो पहले हम माध्य निकाल लेंगे, तो ये जो है वो हम माध्य निकालेंगे, तो ये सभी को ऐड कर देंगे, तो ये 3 + 4 + 8 + 7 + 14 प्लस ये 16 अब बट्टे टोटल को गिन लेंगे, उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। तो देखिए ये सभी को ऐड करेंगे तो ये हमारा 52/6 आएगा। तो ये देखिए ये जो है वह 26 दूनी 52 और 3 यानी कि 26 बट्टा जो है वह 3 आया है। तो माध्य विचलन का जो है वह योग इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है सिग्मा, ये जो है वह XI और माइनस जो है वह x, तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये देखिए XI ये हमारा ये 3 माइनस ये 26/3 और ये प्लस ये हमारा 4 माइनस ये 26/3 और ये प्लस ये हमारा 8 और माइनस ये 26/3 प्लस ये जो है वह 26 बटा जो है वह ये 8 हो गया। अब ये 7 और माइनस ये 26/3 और ये जो है वह प्लस ये 14 और माइनस ये 26/3 और ये प्लस ये 16 और माइनस ये 26/3, ये इतना आ गया है। तो अब देखिए इसी को जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हम सिंप्लीफाई करके ये इतना सभी को हम लिख दिए हैं। देखिए ये जो है वह 3 3 जा 9, 9 में से 26 जाएगा तो -17/3, 4 तिया 12, 12 में से 26 जाएगा तो ये -14/3 और 8 24 में से 26 जाएगा तो -2/3 और 7 तिया 21 में से 26 जाएगा तो -5/3, 14 तिया 42 में से 26 जाएगा तो 16/3 और ये 16 तिया 48 में से जो है वह 26 जाएगा तो 22/3। ये इतना हो गया। तो अब देखिए सभी का एलसीएम लेंगे तो -17 माइनस जो है वह ये हमारा 14 और ये -2 -5 हो जाएगा, ये माइनस है -5 और ये +16 +22 बट्टे जो है वह 3 हो जाएगा। तो देखिए ये सभी कट जाएगा यानी 0/3 आ जाएगा। तो इसका जो है वह 0 आंसर हो जाएगा। तो 0 जो है वह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो 0 जो है वह हमारा ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो ए ही जो है वह इसका आंसर सही हो जाएगा। 86 का जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम 87 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, तो आप लोग अच्छे से देखिए इसका 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है 5, 6, 7, 6, 4, 2, 1 की जो है वह माध्यिका है। तो माध्यिका है तो पहले हम इनको आरोही क्रम में सजा लिए। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है वह विषम संख्या है। तो यहाँ पे जो है वह n = 7 जो कि जो है वह विषम है। n = 7 जो है कि जो है वह विषम है। तो माध्य = क्या फॉर्मूला होता है, तो ये जो है वह माध्य = फॉर्मूला होता है, माध्यक इक्वल टू जो है वह यानी माध्यक इक्वल टू जो है वह फॉर्मूला होता है, वो होता है n + 1/2 वां पद। यानी जब जो है वो विषम संख्या रहता है तो ये फॉर्मूला होता है n + 1/2 वां पद। तो n का स्थान पर ये हमारा 7 + 1/2 पद हो जाएगा। तो ये देखिए 7 1 8 यानी कि
4वां पद। तो चौथा पद जो है वो हमारा कौन सा है? तो देखिए 1 2 3 4, चौथा पद हमारा 5 है। तो इसका जो है वो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 5, डी नंबर दिख रहा है। तो डी नंबर ही जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका 88 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 2 जो है वह 2 बार आया हुआ, 3 जो है वह 2 बार आया है। तो जो है ये दोनों में जो है वो देखिए जब भी जो है संख्या जब रिपीट करने लगेगा तो उसमें हम देखेंगे जो है वह 2 जो है वह कितना बार 2 बार आया है, 3 जो है वह 2 बार आया है। तो ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 3 है। तो 3 इसका जो है वह माध्यक हो जाएगा। तो 88 का जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए 88, ये जो है वह 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है ये 3 4 0 3 3 यानी 4 5 में जो है वह बहुलक कौन सा है? तो बहुलक जो है वह हमारा इसका जो है वह कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है वह ये देखेंगे इसमें जो है वह 3 जो है वह 2 बार आया हुआ, 3 ही जो है वह ये जो है वह 3 जो है वह सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो यही जो है वह इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है वह आंसर जो है वह कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए ये जो है वो हमारा पहले इनको भी जो है वो हम लिख देते हैं। तो 3 4 0 और ये जो है वह 3 4 5, ये भी देखिए ये 3 2 बार आया, 4 2 बार आया हुआ है। तो 4 इसका जो है वह सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वह 89 नंबर था। अब देखिए जो है वह 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उनको हम पहले पढ़ते हैं और फिर जो है वह इनको हम सॉल्व करेंगे। तो 90 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी कि जो है वह इतना का बहुलक होगा। तो इसमें भी जो है वह बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक पूछ रहा है तो देखिए ये जो है 3 जो है वह 3 बार रिपीट हुआ है। तो इसका जो है वह 3 ही जो है वह आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो है वह 3 आंसर होगा। 3 जो है वह डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो ये जो है वह हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी घटना यानी कि यदि किसी घटना ई की प्रायिकता जो है 0.005 है तो जो है वह पी ई नहीं की घर आने की प्रायिकता कितना होगा? तो हम जानते हैं घटना होने की संभावना प्लस घटना नहीं होने की संभावना का जो है वह मान क्या होता है? तो 1 होता है। यहाँ पे देखिए यानी कि ई की जो यानी कि प्रायिकता दिया हुआ है, यानी पी की जो है वह मान दिया हुआ है 0.05 और ये पी नोट जो है वह यानी पी नहीं, यानी पी नहीं जो है वह मान पूछ रहा है। तो पी नहीं इन्हीं को कहते हैं। तो पी नहीं हम जब मान निकालेंगे इसको एक में जो है वह हम घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा पी ई नहीं जो है वह हमारा 1 माइनस ये 0.05। देखिए इसको हम घटाते हैं। तो इसको हम जब घटाएंगे तो ये देखिए ये 1.00 दे दीजिए और ये जो है वह 0.05। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है वह ये हमारा 5 और ये 9, ये 0 पॉइंट जो है वह 95 हो जाएगा। पी नहीं जो है वह हमारा कितना होगा? तो 0.95। तो 0.95 बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो है वह 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, उनको हम पहले पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में सही उत्तर प्राप्त करने की प्रायिकता x/12 है। यदि गलत उत्तर प्राप्त करने की प्रायिकता 3/4 है तो x का मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि यानी कि यहाँ पे देखिए प्रायिकता यानी कि ये जो है वह यानी कि किसी घटना होने की प्रायिकता और किसी घटना नहीं होने की प्रायिकता दोनों का मान जो है वह 1 होता है। यहाँ पे कहता है कि सही उत्तर पूछने की प्रायिकता x/12 है और जो है वह गलत उत्तर पूछने की प्रायिकता है वह 3/4। ये दोनों जो है वह 1 के बराबर होता है। हम जानते हैं कि किसी घटना होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों को ऐड करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल देंगे। तो ये एलसीएम 12, ये x प्लस ये 4 तिया 12 3 तिया 9 ये 12, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ये 12 उस साइड चल जाएगा तो ये x प्लस 9 इक्वल टू 12। तो ये जो है वह देयरफॉर x इक्वल टू ये 9 इस साइड आ जाएगा तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो 3 जो है वह कौन सा ऑप्शन? सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका जो है वह सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये 92 नंबर था। अब देखिए 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बहुत ही कम हो तो उसकी प्रायिकता लगभग होगी। तो देखिए किसी घटना नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है? तो 0 होती है। किसी घटना नहीं होने की प्रायिकता 0 होती है, लेकिन इसमें 0 नहीं दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है ए नंबर में दिया हुआ है 0.1, बी नंबर में दिया हुआ है 0.01, सी नंबर में दिया हुआ है 0.001
और डी नंबर में दिया हुआ है 0.00001 ये दिया हुआ है। तो देखिए हम जानते हैं किसी घटना नहीं होने की प्रायिकता 0 होता है। तो देखिए 0 को जो है वह कौन से जो है वह यानी कि ये देखिए ये जो है वह 0 को जो है वह इनसे जो बहुत जो है वह नज़दीक है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये जो है वह यानी कि 0.1 है ना, तो ये जो है वह 1 के जो है वह यानी कि जो है वह इन ये और ये जो है वह 1 के जो है वह बहुत नज़दीक है। ये देखिए ये जो है वह 1 जो है वह 1 से जो है वह बहुत नज़दीक है, ये भी जो है वह 0.01 बहुत नज़दीक है। ये जो है वह इनसे जो है वह ये चार तीनों ऑप्शन में जो है वह सबसे अलग यही जो है वह 0 जो है वह करीब यानी कि जा रहा है। ये जो है वह 1 के करीब जो है वह यानी कि ये इसका जो वैल्यू होगा वह 0.1 यानी कि ये जो है वो 1/10 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू है 1/100 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो वैल्यू होगा 1/1000 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1 यानी कि जो है वह यानी 10,000 हो जाएगा। तो 1/10,000 जो है वह 0 जो है बहुत ही करीब है। तो ये हमारा 0 या फिर 0 के करीब है, तो इसमें 0 नहीं दिया हुआ, तो डी नंबर जो है वह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में स्वर्ण वर्णों की चुनने की प्रायिकता। तो स्वर्ण वर्णों की चुनने की प्रायिकता हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि ये जो है वह यानी कि ये जो है 93, ये 94, टोटल स्वर्ण वर्ण कितना होता है, यानी कि प्रायिकता निकाल लेंगे तो टोटल स्वर्ण वर्ण कितना होता है, तो 5 होता है। और टोटल जो है वह यानी स्वर्ण वर्ण तो हमारा ए या ओ यू होता है ना, यानी कि जो है वह स्वर्ण वर्ण तो जो है वह यानी कि टोटल हमारा कितना हो 26 है। 5/26, 5/26 जो है वो कौन सा ऑप्शन, बी नंबर, ये बी इज द राइट आंसर। 95 देखिए आप 95 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पासे के एक फेक में सम अभाज्य संख्या होने की जो है वह यानी कि सम अभाज्य संख्या एक पासे के एक फेक में सम अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो पहले हम पासा फेंकेंगे तो कौन कौन सा नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये जो है वह ये यही न सभी आ सकता है। अभाज्य संख्या जो है वह हमारा 2 जो है वह 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो ये जो है वह ये सभी अभाज्य संख्या है हमारा। तो जो है वह क्या कहता है, तो ये हमारा कहता है एक पासे को एक सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या तो ये 2 है, तो इसको फेंकेंगे तो हमारा जो है वह पी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यानी कि जो है वह यानी कि ये जो है वह कितना बार यानी 2 जो है वह एक ही बार यानी कि जो सम अभाज्य संख्या एक ही बार आया हुआ है ना, 1/6 हो जाएगा। तो 95 जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन कहता है दो पासों की जो है वह एक फेंकने पर हम उन पर आई संख्या का योगफल 10 होने की प्रायिकता, यानी कि 2 पासा को हम फेंकते हैं, तो 2 पासा को फेंकते हैं तो टोटल परिणाम कितना हो जाएगा, तो टोटल परिणाम जो है वह 2 पासा को जब हम फेंकते हैं तो टोटल परिणाम हमारा यानी टोटल जो है वो हम नीचे में लिखते हैं तो टोटल जो होगा वह 36 होगा। ठीक है, टोटल 36 होगा। 2 पासा क्योंकि हम फेंकते हैं तो दोनों पासा पे जो है वह 10 यानी कि योग जो है वह 10, तो 10 जो है वह कौन कौन सा आ सकता है, तो ये देखिए एक पे ये देखिए 4 या 6 आएगा, या फिर 5 या 5 आएगा, या फिर जो है वह ये जो है वह 6 या 4, यही 3 को जो है वह आ सकता है। देखिए ये हमारा 1 2 3 बार आया है, तो 3/36, 1/12, 1/12 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो सी इज द राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 नंबर देखिए दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता कितनी होती है। 2 पासा को हम फेंकेंगे तो जो है वो टोटल कितना होगा, 97 नंबर देखिए पी बराबर टोटल को हम नीचे में लिखते हैं, टोटल हमारा 36 आएगा। 2 पासा को फेंकेंगे तो हमारा 36 आएगा। तो इसमें कहता है 2 पासे को एक साथ फेंकने पर जो है वह यानी कि समान संख्या, तो समान संख्या जो है वह यानी कि ये जो है वह समान संख्या कौन कौन आएगा, तो समान संख्या देखिए एक तो 1,1 आएगा, एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक हमारा 4 आ जाएगा, एक हमारा 5 आ जाएगा, एक हमारा 6 आ जाएगा। यही ना सब समान संख्या आ सकता है 2 पासे को जब हम एक साथ फेंकेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6/36, तो 1/6 इसका जो है वह आंसर हो जाएगा। तो 1/6 जो है वह बी नंबर दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर यादृच्छिक बेगम ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये जो है वह बेगम नहीं होने की प्रायिकता, तो जो है वह ये जो है वह हमारा इनको हम सॉल्व करते हैं। 98 नंबर यानी टोटल ताश में कितना पत्ती है, तो टोटल ताश में जो है वह कितना है, टोटल ताश में जो है वो पत्ती कितना है, तो टोटल ताश में जो है वो 52 पत्ता होता है। इसमें कहता है क्या, यानी कि ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटे गए गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो ये जो है वह ये नहीं है, ये हमारा है
यानी कि बेगम ना होने की प्रायिकता है। तो टोटल जो है वह बेगम यानी बेगम नहीं होने की प्रायिकता है। तो टोटल जो है वह यानी कि उसमें बेगम कितना रहता है, तो बेगम जो है वह 4 रहता है। तो बेगम चारों को अगर जो हम हटा देंगे तो तब कितना बच जाएगा, 48 बच जाएगा। यहाँ पे जो है वो 48 हो जाएगा। इसको जो है वो हम काट देंगे तो ये हमारा 24 और ये 26, ठीक है। ये जो है वह 12 और ये 13, ये जो है वह 12/13 हो जाएगा। इसका आंसर जो है वह सही हो जाएगा। देखिए इसका जो है वह 99वां क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन कहता है ताश के 52 पत्तों को जो है वह अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता जो है वह यानी प्राप्त होता है। तो प्रायिकता ज्ञात करें, यानी कि जो है तो होने की प्रायिकता जो है वह क्या होगी। तो टोटल जो है वह P इक्वल टू जो है टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जो है वह ताश क्या होता है 52 होता है। और ये हमारा कहता है कि जो है वह एक तस्वीर वाला पता, तो एक ताश में जो है वह तस्वीर पता यानी तस्वीर वाला पता कौन कौन सा होता है, एगो होता है गुलमा, एगो होता है बेगम, एगो होता है बादशाह, यही 3 गो होता है। तो 4 तिया 12 यानी कि 12 जो है वह तस्वीर वाला पता होता है। तो तस्वीर वाला पता जो है वह यही जो कहता है एक पता यानी कि जो है वह अच्छी तरह से फेंक दी जाती है गड्डी को, एक पता निकाला जाता है। तो एक तस्वीर वाला पता, तो टोटल तस्वीर वाला पता कितना है 12 है। तो ये जो है वह 12/52 हो जाएगा। इनको जो है वो हम यानी कि काट देंगे, तो इसको जो है वो हम काट देंगे। तो ये जो है वो हमारा देखिए यहाँ पे 4 तिया 12 और 13 चौके 52, 3/13, 3/13 जो है वह ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ए नंबर ही जो है वह इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये जो है वो आज के जो है वो वीडियो का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। ये जो है वो यानी कि मॉडल सेट 1 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। 52 जो है वह पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, यानी 52 गो ताश का पत्ती है उसमें एक पत्ता निकाला जाता है, एक इक्का होने की प्रायिकता। तो देखिए 100 नंबर P बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 52 है और कहता एक इक्का होने की प्रायिकता है। इक्का इसमें क्या है, तो इसमें 4 गो इक्का है, तो 4/52 हो जाएगा। 1/13 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। 1/13 जो है वह C नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा C नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो गया। तो देखिए ये जो मॉडल सेट 1 था वो हमारा एंड हो गया। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे यानी मॉडल सेट 2 के साथ। ये देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी का जो ये क्वेश्चन जो है वह यहाँ जो है वह यानी कि ये जो है वह कितना नंबर से था, तो ये जो है वह यानी कि 91 से लेकर 100 तक, यानी कि इसमें जो है वह 9 जो है वह क्वेश्चन था। तो 9 क्वेश्चन था, तो इसमें जो है वह एक हम जो लाएंगे यानी एक वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप लोग देखिएगा। उसमें जो रहेगा कि जितना भी जो है वह यानी कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है यानी कि प्रोबेबिलिटी से यानी प्रायिकता जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है 2011 से लेकर 2023 एग्जाम तक जितना भी क्वेश्चन आया हुआ सभी का हम सोल्यूशन आपको करवा देंगे, ताकि जो है प्रोबेबिलिटी में जो भी है 4-5 सवाल जो है वह आ जाता है। तो आप जो है वह ये जो है 4-5 सवाल ये जो अभी हम बताएं इसी टाइप का आता है, तो जो है वह वहाँ पे जो है वो आप लोग अच्छे से इनको बना पाइएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।